हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके लेटेस्ट इन्फो। पेपर फोल्डिंग वाला जो टॉपिक हम कवर कर चुके थे, आपको कहा था एक पार्ट और बनाएंगे। अब आपको कंफ्यूजन्स थे तो आज आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है। यहाँ पर कोशिश करूंगा सभी कंफ्यूजन्स आपके दूर किए जा सकें। और एक टॉपिक इससे पहले जो हम ऑलरेडी कवर कर पा चुके थे, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स वाला, वहां पर भी आप सभी को कंफ्यूजन आ रही है। तो मैंने आपसे पूछा था कि उसका एक पार्ट और बनाना चाहिए, तो कमेंट्स आए थे कि हाँ एक पार्ट और बनना चाहिए। इसके बाद जो वीडियो बनेगी मैं उसमें वही स्मॉल कैपिटल लेटर का जो कंसेप्ट कराया था उसकी एक वीडियो और बना दूंगा ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। फिलहाल आज की इस वीडियो की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बेसिक्स आपको समझ आ गए, पेपर फोल्ड करके कट करके भी आपको समझा दिया था। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। हम इसे ट्राई करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना होता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन में आपको मैंने बताया था क्या करना है, लास्ट से आपको स्टार्टिंग की तक आना है, क्योंकि आपका पेपर पहले सिंपल था। पेपर फोल्ड करते गए कट करते गए तो आगे स्टेप पे बढ़ते जा रहे थे। अब आपको दोबारा पहले स्टेप पर आना है, तो लास्ट से आपको पीछे की तरफ आते जाना है। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप है वहां पर जो डार्क डार्क लाइन होगी ना, मतलब वो आपकी मेन फिगर है। जैसे जैसे आप डार्क की तरफ बढ़ते जाओगे, मेन पोर्शन की तरफ बढ़ते जाओगे। पहले एंड में आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह का जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है लास्ट में, वो बिल्कुल एक्यूरेट है ना, मतलब लास्ट में वो बन चुका है। और बीच में कुछ इस तरह से कटिंग करी हुई है कि आपको एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सर्कल देखने को मिल रहा है। आपको मैंने बताया था अगर ऐसा कंसेप्ट होगा पूरी पूरी फिगर बीच में दी तो वो रिपीट करती है। यहाँ पे इसके बाद एक स्टेप और आना था, फिर एक, यानी कि ट्राइंगल डबल, फिर 4, फिर 8 ट्राइंगल होने थे, वैसे सर्कल भी 8 होने थे। ये तो आपको हर एक फिगर में देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो आइडिया लगा नहीं सकते थे, आपको यहाँ पर फिगर बनानी थी। इसके बाद वाला स्टेप क्या है, मतलब अगर से एक स्टेप पीछे की तरफ आपको आना है तो आपने देखा जो पूरा डार्क पोर्शन है वो किस तरह का है, वो इस तरह की फिगर है ना। तो अब आपको खुद ही सोचो, आपके पास ये फिगर है, आपको ऐसी फिगर बनानी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से भी नीचे और यहाँ से भी नीचे आना होगा, तभी तो इस तरह की फिगर बन पाएगी, है ना। आप हिंट भी ले सकते हो वहां पर, इस तरह की फिगर बन पाएगी। अब आपके पास रेफरेंस लाइन कौन सी है, ये आपके पास रेफरेंस लाइन है, इसके हिसाब से फिगर बनानी है। आपको बताया था जो इसके पास है पास, जो दूर होगा दूर। सर्कल इसके पास है तो यहाँ पर भी सर्कल पास में बना देंगे। ट्राइंगल की बात करेंगे, इसके पास है, यहाँ पर भी पास बना देंगे, क्योंकि ट्राइंगल का जो कॉर्नर था, कोना था, वो दूर था, तो यहाँ पे भी कोना दूर की तरफ आ जाएगा। जो बेस था ट्राइंगल का उस लाइन के पास था, तो यहाँ पर भी बेस ट्राइंगल के पास बनाना पड़ेगा। जो कॉर्नर था वो दूर था, यहाँ पे भी दूर बनाना पड़ा। इस तरह की फिगर हमारे पास बन गई है। अब उसके बाद बात करेंगे इसका जो पीछे वाली फिगर थी, 2 स्टेप हम आ चुके हैं, इसके एक स्टेप और यहाँ पे आना है, तो वहां पे हमें इस तरह की फिगर देखने को मिल रही थी, है ना। तो अभी तक जो हमने पोर्शन बनाया इमेज के हिसाब से, हमने वो ऊपर वाला आधा पोर्शन बना दिया हुआ है, मतलब हमने भी ये वाला पोर्शन कवर कर दिया हुआ है। इसमें हमारे पास कुछ इमेज इस तरह से आई है ना, हमने ये ऐसे कटिंग करी हुई थी इस तरह से। एक हमारे पास ट्राइंगल इस तरह से आई है, एक ट्राइंगल इस तरह से, ये हमारे पास अभी तक आ गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पूरा रेक्टेंगल बनाना है तो नीचे की तरफ आना था, है ना, यानी कि इतना पोर्शन हमें और बनाना है, तो हम वही पोर्शन यहाँ पर और बना देते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे रेफरेंस लाइन तो हमने ये ले ली है, बट ये इमेजेस बनाएं कैसे, अगर आपको वो कंफ्यूजन रहता है ना, तो इस बात का ध्यान रखो कि रेफरेंस लाइन अभी भी आपके पास क्या है, क्योंकि एक ही फिगर आपके पास थी, दूसरी फिगर आपने ये बनाई, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, तो ये रेफरेंस लाइन हो जाएगी। जैसे हमारे पास पहले फिगर इतनी सी फिगर थी हमारे पास, और पूरी फिगर हमारे पास ये बन गई, दोनों फिगर को जोड़ने का काम ये लाइन कर रही थी, हमने इसको रेफरेंस लाइन बोल दिया था। अब रेफरेंस लाइन देखो हमारे पास ये है, तो हमने देखा था इस रेफरेंस लाइन के पास में एक लाइन आ रही है, इस रेफरेंस लाइन को टच करते हुए एक लाइन जा रही है और दूसरे कॉर्नर तक जा रही है, इसको टच करते हुए दूसरे कॉर्नर पे जा रही है, इसको टच करते हुए दूसरे कॉर्नर पे लाइन चल जाएगी। ये हमने बना दिया, समझ गए हो, ये सारी इमेजेस बनाने के लिए। तो आपने वहां पर देखा इसके पास एक सर्कल था, एक इसके दूसरे एंड पे सर्कल था, आपने वो बना दिया। वैसे ट्राइंगल यहाँ पर भी थे, एक किसकी तरफ फेस करता हुआ ट्राइंगल था, एक किसी दूर फेस करता हुआ ट्राइंगल था, आपने वो सब भी बना दिया, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, समझ गए हो। अब आप यहाँ से भी हिंट ले सकते थे, जरूरी नहीं पूरी फिगर बनानी है। और एंड की तरफ देखोगे, एंड वाली फिगर में आपको इस तरह से बड़ा सा रेक्टेंगल आपको बनाना था, स्क्वायर आपको बनाना था, जिसका आपको आधा इस तरफ वाला पोर्शन आपने बना दिया अभी, है ना। आपको इस तरफ वाला पोर्शन बनाना है, मतलब आपको एक लाइन इस तरह से और बनानी होगी। अब रेफरेंस आप इसको लेकर चलोगे, वो भी आप कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ से हिंट भी ले सकते हो। आपने देखा कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसका एक एंड जो है, लेफ्ट साइड वाला एंड है, वो इस तरह का देखने को मिल रहा है। देखो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे, वहां पे सर्कल तो ऐसे हैं, बट यहाँ पे हमें सर्कल इस फॉर्मेशन के मिल रहे हैं, है ना।
ऐसे देखो सर्कल की फॉर्मेशन कहां पर है, या तो ऑप्शन नंबर बी में है, या सी में है, या फिर डी में है। लेकिन ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ट्राइंगल का पैटर्न देखो कैसा है, अपोजिट ट्राइंगल चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए तो वैसे एलिमिनेट कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी में ऐसे वाले ट्राइंगल हैं, बट उससे भी हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे काम के इस तरह के ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल ऐसे और दो ट्राइंगल ऐसे, या तो ऑप्शन सी है तो ऑप्शन डी है। अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर डी ऑप्शन की बात करेंगे, वहां पर क्या है, वहां पर इस तरह से ट्राइंगल, मतलब जो कॉर्नर एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर एक दूसरे के अपोजिट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां से हिंट ले सकते थे। बाकी पूरी फिगर भी आप बना सकते हो, जैसी फिगर आपकी यहाँ पे बनी है वैसी फिगर आपको यहाँ पर भी बनानी थी, समझ गए हो। इस तरह की फिगर थी ना आपके पास कुछ यहाँ पर, इस तरह की फिगर आपके पास यहाँ पे थी, ये फिगर आपके पास यहाँ पे थी, तो वैसी फिगर आपको यहाँ पर भी बनानी थी ऐसे करके, तो इस तरह से करके बनाना था, पूरी फिगर बन सकती थी। बट आप आधी फिगर से भी काम चला के ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा, टेंशन मत लो, अभी और भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएंगे, आपने खुद ही ट्राई करना है। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप ट्राई करो कैसे कर सकते हो। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि हमने फोल्ड कैसे करना है, अनफोल्ड कैसे करना है। आपको हिंट तो दी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में हिंट नहीं दी हुई थी, एरोस नहीं दिए हुए थे, बट मैंने आपको बताया पीछे की तरफ आते जाओ, जो पूरी डार्क लाइन है उसके हिसाब से फिगर बनाते जाओ। जैसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, लास्ट वाली फिगर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट वाली फिगर में आपको इस तरह से एक बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे वाली फिगर में जाना है। इसके पीछे वाली फिगर कैसी है, पूरी इस तरह की फिगर है। आपको नीचे वाला पोर्शन दिया हुआ है, मतलब आपको ऊपर की तरफ और पोर्शन बनाना है, ऊपर की तरफ अपने और पोर्शन बना दिया, इस तरह की फिगर बन गई ना। रेफरेंस लाइन आपके पास ये वाली, इसके हिसाब से बनाना है। इसके पास में बॉक्स था, पास में बॉक्स बना दिया, इसी दूरी पर बॉक्स था, दूरी पर बॉक्स बना दिया, ये फिगर बन गई। अब उसके बाद देखो लास्ट में क्या है, आपने लेफ्ट साइड का पोर्शन बना लिया, आपको पूरी इस तरह की फिगर बनानी है ना, पूरी इस तरह की फिगर बनानी है। आपके पास इस साइड वाला शेडेड पोर्शन था, बना लिया था, मतलब इस तरफ का और आपको पोर्शन बनाना था, मतलब आपको इस तरह से फिगर और बनानी थी। जब इस तरह से फिगर बनाओगे तो रेफरेंस लाइन आपके पास ये वाली हो जाएगी, तो इसके पास दो हैं, इसके दूर दो हैं। इस तरह की फिगर आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और बाकी जहां पर एरो दिए होते हैं वहां पे बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है। देखो आपके पास लास्ट वाला पोर्शन ये था, ये था, इसके पीछे वाले पोर्शन में अगर आप बात करोगे, एरो नीचे की तरफ मुड़ रहा है ना, वो था तरीका पेपर फोल्ड कैसे करना है, वो अनफोल्ड करना है, आपको उल्टा करना है। अगर एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको फिगर ऊपर की तरफ बनानी है, उल्टा चलना है उसे। अब आपने इतनी फिगर बना दी है, पहले वाले स्टेप में क्या था, एरो इस तरफ मुड़ रहा था, यानी आपको दूसरी तरफ जाना है, अपोजिट साइड में जाना है, क्योंकि आप अनफोल्ड कर रहे हो उस टाइम पे, है ना। पहले फोल्ड कर रहे थे तो पैटर्न फॉलो कर, अनफोल्ड कर रहे थे, एरो के बिल्कुल रिवर्स चलना होता है, उस हिसाब से भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में और चल रहा है, इसे भी ट्राई कर सकते हो, अपने एंड पे वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो। अगर अभी भी डिफिकल्टी होगी तो बताना जरूर, मैं और सिंपल वे में क्वेश्चंस करवाने का ट्राई करूंगा। बट नेक्स्ट पार्ट इतनी जल्दी अपलोड नहीं होगा, थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक इमेज इसे इस तरह से बनी है, ठीक है, इस तरह से इमेज आपके सामने बनी हुई है। यहाँ पर एक सर्कल इस तरह से है और एक सर्कल इस तरह से है। अब यहाँ पर आगे की तरफ बात करते हैं। अब इसमें इस पूरी फिगर को शॉर्टकट मेथड छोड़कर मैं दूसरे तरीके से आपको करवाना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की फिगर आपको पेपर में बनानी पड़े, किस तरह से बनाओगे अगर वहां पर ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही होगी। अब देखो इसे जो पहले वाला पोर्शन है, वहां पर आपने देखा नीचे वाला पोर्शन आपके पास है डार्क लाइन वाला, इसे पूछे इतनी बड़ी सी लाइन आपको वो बनानी है, तो नीचे वाला पोर्शन आपको दिया हुआ था, ऑलरेडी आपने बना दिया हुआ है। एक स्टेप पीछे जाने के लिए आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाने के लिए आपने इस तरह से बना दिया। आप हिंट भी ले सकते थे, एक स्टेप अगर आप पीछे जाते हैं तो एरो वहां पर नीचे की तरफ आया हुआ था, इसका मतलब आपको ऊपर की तरफ जाना था, उल्टा जाना था, आप ऊपर की तरफ चले गए। अब आपके पास एक लाइन ये बन जाएगी, क्योंकि रेफरेंस लाइन ये है, एक ये बना दिया आपने, एक ये बना दिया। इतना समझ आ गया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट आपको नहीं चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो थोड़ी अलग सी फिगर बन गई है, जैसा इमेज में दिया गया वैसा बनाओ, है ना। अगर मैं इधर से पहले दूसरी तीसरी फिगर में पहुंच चुका हूं, इसको हम पूरा बनाते हैं। ये कैसे फिगर दी हुई है, यहाँ से आगे इस तरह से डॉट दिए हुए हैं, फिर इस तरह से डॉट ये भी बनाए हुए हैं, फिर इस तरह से बनाया हुआ डॉट को, है ना। फिर उसके बाद अच्छा इतना अगर आप क्वेश्चन देखोगे, इसे पहले वाली फिगर की तरफ देखोगे, इसे एक स्टेप पीछे हो जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह की फिगर बन रही है और बीच में इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है। इतना आपको समझ आ रहा है, मतलब इस ट्राइंगल को आप भूल जाओगे, फिलहाल इस ट्राइंगल को आप भूल जाओगे,
ये बड़ी फिगर तो देखने को मिल रही है ना, जिसका आधा पोर्शन आप बना चुके हो, मतलब इसको और पलटना था, मतलब ये पोर्शन आपको अभी और बनाना है। जो बीच में ट्राइंगल आ रहा है वो हम बाद में देख लेंगे, पहले इस पोर्शन को अगर आप कवर करना चाहोगे तो एक ही, अब रेफरेंस लाइन ये वाली हो जाएगी, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ, एक दूरी पर आ जाएगा, है ना। ये आपने बना दिया। अब जो बीच में ट्राइंगल आ रही थी वो बना दो, अब जो बीच में ट्राइंगल आ रही थी वो बना दो। हालांकि थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ठीक तरीके से कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फिगर कुछ इस तरह से कॉर्नर पे बनना था ना, ये इस तरह से फिगर आनी थी और ये इस तरह से जानी थी। यहाँ पे ट्राइंगल का थोड़ा इशू बन रहा है, वहां पे मैं ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है। अब इससे बिल्कुल पहले पोर्शन पर आ जाओ, वहां पे कैसे फिगर बनानी थी ये हम आ गए। अब सबसे स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे वहां पे किस तरह की फिगर देखने को मिल रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओगे। एक बार मैं इसको ठीक करके बना लेता हूँ, इस फिगर को मैं फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लाइन का इशू पड़ रहा है वहां पर। यहाँ पर एक ऐसी फिगर थी, ये फिगर यहाँ पर, ये फिगर हमारे पास एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये इस तरह की इमेज हमारे पास बन रही थी। एक ये बीच में लाइन आ रही थी, है ना, एक ये इमेज बन रही थी और एक ये इमेज बन रही थी। इस तरह का पोर्शन हमारे पास बन रहा था। अब जो हमें पहुंचना था वो कहाँ पर पहुंचना था, हम इतना पोर्शन बना चुके थे, हमें लास्ट में इस तरह की फिगर बनानी थी, है ना, हमें लास्ट में इस तरह की फिगर चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर आपको ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला पोर्शन चाहिए, इतना पोर्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये एक तरह से क्या है, ये इसी की इमेज है, मतलब इसी को अगर पलटाओगे तो ऐसे बन जाएगा, है ना। अगर इतने पोर्शन को अगर पलटाओगे तो ये बन जाएगा, तो इतने पोर्शन को पलटाओगे तो रेफरेंस लाइन तो ये हो जाएगी। तो अगर इस लाइन के पास में सर्कल है तो इस रेफरेंस लाइन के पास में भी सर्कल हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल के बीच में और कुछ तो आ नहीं रहा, है ना, ये सर्कल आ रहा है, हमने वही सर्कल यहाँ पे बना दिया। उसी तरीके से अगर आपको एंड का ये वाला पोर्शन बनाना है तो आपने इस वाले ट्रायंगल को पलटना होगा, तभी वो फिगर बनेगी। इसके पास ये सर्कल है, इसके पास ये बनाना पड़ेगा। तो ऐसी फिगर अगर मैं अब एक काम करूं, रेफरेंस लाइन को हटाना स्टार्ट कर दूं, इन सभी रेफरेंस लाइन को हटाना स्टार्ट कर दूं, तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपको कि ऐसी फिगर कौन से ऑप्शन पे देखने को मिल रही है। अगर रेफरेंस लाइन को हटाना स्टार्ट कर दूं, ऐसी फिगर आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, दो सर्कल कॉर्नर में, दो सर्कल ऐसे, चार सर्कल बीच में। ऐसा तो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा, शायद से हम कहीं गलती कर चुके हैं। हाँ, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप वो वाला कंसेप्ट लेके चले, जब मैं आपको पता डबल ट्रिपल वगैरह करना है, वहां पे पूरा फोल्ड होता था तभी डबल डबल करते थे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा एंड में जब हमारे पास इस तरह की फिगर बन चुकी थी, तब हमने क्या करा था, इसके आधे पोर्शन को ही पलटाया था और यहाँ से भी इसके आधे पोर्शन को ही पलटाया था। जब आधे पोर्शन को पूरी फिगर को हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, आधे पोर्शन को कवर कर रहे हैं, तब वहां पे डबल ट्रिपल कंसेप्ट मत लगाना, क्योंकि वहां पे एक स्टेज में जाके हमें डबल की जगह आधा करना होता है। तो याद रखना, जो मैंने आपको बताया सर्कल डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, जहां पर पूरी इमेज को कॉपी कर रहे हैं, जैसे ये पोर्शन है, इस पूरे को कॉपी कर रहे हैं, इस पूरे को कॉपी कर रहे हैं, वहीं पे वो कंसेप्ट लगाना डबल ट्रिपल वाला, जैसे कि कल की वीडियोस में बताया था। उम्मीद को तुमको समझ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। आगे चलते जैसे एक क्वेश्चन और है, अगर नहीं समझ आया, अभी दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे समझ आता जाएगा। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने इमेज चल रही है व्हाइट बोर्ड पर, आप ये भी देख सकते हो ये कैसे कवर करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर लास्ट में देखो, लास्ट में किस तरह की फिगर देखने को मिल रही है, अब हम इस तरह की फिगर देखने को मिल रही है और यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है ना, यहाँ पे इस तरह की इमेज बनी हुई है। अब आपको इसे पीछे वाले स्टेप में जाना है, तो आपने देखा इसके पीछे वाले स्टेप इस तरह से बना हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा और यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा। तो रेफरेंस लाइन आपके पास ये हो जाएगी, तो भाई रेफरेंस लाइन के हिसाब से काम कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा वहां पर। इतना पोर्शन आपको समझ आ गया। उसके एक स्टेप और पीछे आओगे, इसी पोर्शन को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, इस पोर्शन को नीचे की तरफ लाएंगे। अगर कंफ्यूजन रहता तो ऐसे बना दो, ये इस तरह की कुछ इमेज हमारे पास बन जाएगी, है ना। अब और एक से पीछे आओगे तो इस तरफ और इमेज बनानी पड़ेगी। अभी तक इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कैसे कैसे इमेज बनानी है। तो भाई वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है, इस तरह की इमेज बनानी है और इस तरह की इमेज बनानी है। थोड़ी सी फिगर टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, बट ऑप्शन देखिए पता लगा सकते हो। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बताना चाहूंगा, हमारी एप्लीकेशन पर भी कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे, वहां पे जाके आप VLW की क्लासेस को देख सकते हो और जल्दी से जल्दी वहां पे सिलेबस कवर कर सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वहां पर देखो क्या है, यहाँ पर पहले इस तरह की ट्रायंगल आपको देखने को मिल रही है, जहां पर एक सर्कल टाइप का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक
शेडेड सर्कल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखोगे आप, एक स्टेप पीछे की बात करेंगे, वहां पे इस तरह की लाइन बनाई हुई है ना, और ऐसे ऊपर की तरफ गया हुआ है, मतलब हमें नीचे की तरफ आना है, हमें इसी इमेज को नीचे की तरफ लाना है। तो एक सर्कल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। उसके एक स्टेप और पीछे अगर आप देखोगे, वहां पर क्या किया हुआ है, वहां पे इस तरह की लाइन बनाई हुई है ना, इस तरह की लाइन आपको ये फिगर चाहिए, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन इस तरह की फिगर देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे मैं किसको पलटाऊंगा, है ना, उसका सिंपल सा तरीका है, आपको ऐसी इमेज चाहिए ना, यहाँ पर आप खुद से ऐसे बना लो, है ना, तो इसको पलटाना पड़ेगा। तो इसके पास यहाँ पे शेडेड पोर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसके पास शेडेड पोर्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे भी आपको इस तरह की फिगर चाहिए, है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे बना लो, ये इसके बीच में एक्चुअली नीचे आता है ना, इसके बीच में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे फिगर बन जाएगी। और ऐसे फिगर दो सर्कल यहाँ, दो सर्कल यहाँ, दो सर्कल यहाँ, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन जो रीजनिंग में कैसे करना होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू में कोई काम आने वाला, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे वहां पे आपके बेनिफिशियल रहता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे ऐसे टॉपिक रहते हैं, वहां पे सारे के सारे कंसेप्ट हमको समझा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वहां पर देखो क्या है, जो लास्ट वाली इमेज है वो कुछ इस तरह से दी हुई है, जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, फिर ये और ये इस तरह से बनाया हुआ है। अब एक स्टेप पहले की बात करेंगे, एरो इस तरफ घूम रहा है, यानी कि आपको इस तरफ आना है, तो इसी इमेज को हम यहाँ पर अगर बना देंगे, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे मिरर इमेज से कंसेप्ट बन रहा होता है, तो यानी कि हमें ये ऐसे बनाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, थोड़ी सी इमेज टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, बट आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। और इससे एक स्टेप और पीछे की तरफ जाओगे तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे इसी चीज को ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, मतलब इस पूरे पोर्शन को ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। तो इसकी इमेज बनाओ, कैसी इमेज बनेगी भाई, सिंपल सा फंडा, ये और ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, ऐसा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, सेंटर में ऐसे सी, अगर रेफरेंस को हटा दोगे आप, तो ऐसा आपको एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियोस में कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, जो भी है, बस आपने काम करते जाना है, वीडियोस को शेयर करते जाना है, जितना शेयर करते जाओगे तो बेनिफिट होता जाएगा। और साथ ही साथ वीएलडब्ल्यू की प्लेलिस्ट भी बनी, जहाँ पे लगभग 20 के करीब वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आप सभी वीडियोस को देख सकते हो, आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, आपके रीजनिंग के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, नया सेक्शन हम स्टार्ट कर ही लेंगे, बट रीजनिंग के टेस्ट सभी कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो अच्छे से तैयारी करते रहो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो किस तरह से कवर करना है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, फिगर है, वो इस तरह से दी हुई है, जहाँ पे हमारे पास इमेज किस तरह की बन रही है, यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कुछ इस तरह से करके, ये और ये इस तरह की इमेज बन रही है ना, कुछ इस तरह से इमेज बन रही है। और यहाँ पे भी बात करें, कुछ इस तरह से करके ये ऐसे किया हुआ है, जैसे भी इमेज समझ रहे हो ना कैसी बनी हुई है, ऐसी इमेज बनी हुई है। अब इसे एक स्टेप पीछे की तरफ आना चाहोगे तो आपने देखा होगा यहाँ पर आधे आधे पोर्शन को रिवर्स करा हुआ है, मतलब ये पूरी की पूरी इमेज को नहीं पलटा हुआ है। आपने देखो जो शेडेड पोर्शन है वो आधा है, यहाँ पर भी आधा है ना। एरो एक इस तरफ बना हुआ एरो, मतलब हमें उस तरफ पलटना है। इसका मतलब हमें पूरी पूरी इमेज को नहीं पलटना है, आधी इमेज को पलटना है। हम वैसे उतना ही आधा पोर्शन यहाँ पर भी ले लेते हैं, उतना ही आधा पोर्शन यहाँ पर भी ले लेते हैं। इसका मतलब अगर हमें पहले वाली इमेज में जाने से पहले वाली इमेज में जाना है, हमें इतना पोर्शन शेड करना पड़ेगा ना, इतना पोर्शन हमें शेड करना होगा यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से पोर्शन शेड कर लेते हैं इस तरह से। तो हमें सिर्फ इतने पोर्शन को पलटना है। इतने पोर्शन को अगर पलटना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये इसके पास में है, ये इसके पास में है, और कुछ इस तरह से इमेज बन रही है ये वाली, है ना। वैसे यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह की इमेज देखने को मिल रही है। उसके बाद कुछ और भी है क्या, अच्छा मैंने दो स्टेप एक साथ कर लिया ना, पहले एक स्टेप आना था, फिर दूसरा स्टेप आना था, और इसको फिर इधर भी खोलना था इसको, ठीक है। तो इस तरह का कहीं पे देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है ना। अगर मैं इनको रेफरेंस लाइन वगैरह को हटाना स्टार्ट कर दूंगा तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा देखने, ऑप्शन नंबर बी में या सी में, ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो एक जैसे ही है लगभग, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर एक जैसा देखने को मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पेपर वहां पे कट किया जा रहा है ना, वहां पर ऑप्शन नंबर बी में जो पेपर कट हो रहा है वो कुछ इस तरह से कट हो रहा है। जो लास्ट में पोर्शन बन रहा है वो कुछ इस तरह से होके तो ऐसे पोर्शन बन रहा है, और ऑप्शन नंबर सी में वो लाइन जो लास्ट में वो इस तरह से बन रही है। जबकि जब भी हम पेपर वगैरह कट करते हैं तो ऐसा कट कहीं पे हमने बोला नहीं है, थोड़ा सा कर्व जरूर है, लेकिन बिल्कुल ऐसी तरह की कटिंग तो हम कहीं पर करते नहीं है।
तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और देखने का, लास्ट क्वेश्चन और, या ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार ट्राई कर लेते हैं। यही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, तो फिलहाल इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम एंड करेंगे। बाकी कोई भी डाउट होगा जरूर पूछना। कमेंट सेक्शन में आपको हमारे व्लॉग चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो एक बार वहाँ पे भी जरूर विजिट करना और हमारे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। और जल्दी ही जितने भी टॉपिक्स होंगे, आपको मैंने कहा कि उसके टेस्ट वगैरह आपके होने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वहीं पे आपको मिलते जाएंगे, वहीं पे आपकी क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करते जाना।